बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ की समझ ही नहीं आती कि जो नेटवर्क है, मतलब उसको समझने में थोड़ी दुश्वारी होती है कि नेटवर्क होती क्या चीज़ है। नेटवर्क बेसिकली आपका कह लें कि एक सिस्टम का नाम है, ठीक है, जिस सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो मैसेज की ट्रांसमिशन है वो किस तरह से हो रही है। अब वर्ड पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। मैंने यहाँ पे वर्ड बोला है ट्रांसमिशन का। अब डायरेक्शंस की अगर बात करें तो डायरेक्शंस आपकी तीन तरह की हमने पढ़ी थी। एक होती है आपकी वर्टिकल, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल और एक होती है डायगोनल। डायरेक्शन और नेटवर्क ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा टेक्निकल एक डिफरेंस है। डायरेक्शन में रहते हुए हमने इंश्योर करना होता है कि हम किस तरह से अपने मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, किस तरह से हम अपने मैसेज को चैनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा कि नेटवर्क्स क्या है, बेसिकली द चैनल्स थ्रू विच मैसेजेस फ्लोट इन एन ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी। अब फ्लोट का मतलब क्या है, बेसिकली वो मैसेजेस आपके सेंड भी हो रहे हैं और वो मैसेजेस आपके रिसीव भी हो रहे हैं। तो आपके नेटवर्क्स में वो सारे चैनल्स जिनके थ्रू आपके मैसेज की ट्रांसमिशन हो रही है, हम उन चैनल्स को नेटवर्क कहते हैं। अब वो ट्रांसमिशन आपकी तीनों लेवल्स पे हो रही है, वर्टिकल पे भी, हॉरिजॉन्टल पे भी और उसके साथ साथ आपकी डायगोनल पे भी, बट विद इन द सेम डायरेक्शन, विद इन द मल्टीपल डायरेक्शन। हमने किन चैनल्स के थ्रू अपने मैसेज को फॉरवर्ड करना है वो हम ये नेटवर्क्स में देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क के साथ साथ बेसिकली उसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस नेटवर्क के थ्रू हमने कम्युनिकेट करना है। तो टाइप्स हम देख लेते हैं। दो तरह की टाइप्स हैं, एक हमारे पास आती है फॉर्मल और एक हमारे पास आती है इनफॉर्मल। अगर आप फॉर्मल में देखें और इनफॉर्मल में, तो इनफॉर्मल में सिर्फ एक ही टाइप होती है जिसका नाम होता है ग्रेपवाइन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ नेटवर्क व्हिच इज नोन एज ग्रेपवाइन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे पास कुछ 5 किस्म के नेटवर्क्स होते हैं, जो चेन नेटवर्क है, वाई नेटवर्क है, व्हील नेटवर्क है, सर्कल नेटवर्क है और ऑल चैनल नेटवर्क है। अब जब हमने नेटवर्क की सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि हमारी नेचर ऑफ एक्टिविटीज या नेचर ऑफ टास्क क्या है, किस तरह का हमारा काम है, किस तरह का हमारा मैसेज है, किस नौयत की हमारी हमें कम्युनिकेशन करनी है। हम उस नौयत के मुताबिक हम अपने चैनल का इंतखाब करेंगे। अब नौयत का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने किसी कोलीग के साथ कम्युनिकेट करना है तो वहां पे कौन सा चैनल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपने किसी सीनियर के साथ कम्युनिकेट करना है तो वहां पे कौन सा चैनल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट टास्क के साथ, डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क्स व्हिच यू नीड टू डिटरमिन। उसके बाद क्या आ जाता है दूसरे नंबर पे नीड ऑफ कम्युनिकेशन। अब नीड का मतलब क्या है, एक्सटेंट, किस हद तक हमें जरूरत है किसी के साथ कम्युनिकेट करने की। समटाइम्स हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो बड़ी डीप होती है। क्लोज फ्रेंड के साथ आप बात करते हैं तो आपका बात करने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। आप अपने मैनेजर के साथ बात करेंगे तो आपका अंदाज मुख्तलिफ होगा। आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ बात करेंगे तो आपका अंदाज मुख्तलिफ होगा। तो हमने इन नीड्स को भी देखना है कि हमें जरूरत कितनी है किसी के साथ कम्युनिकेट करने की। तो जैसे अब ये चॉइसेस के बाद क्या होता है कि हमें चॉइस का हमें पता चल गया, इसके मुताबिक हमने इनमें से आइडेंटिफाई कर लेना है, इनमें से हमने अपने नेटवर्क को डिटरमिन कर लेना है, फिर हम उस नेटवर्क के मुताबिक ही कम्युनिकेट करते हैं। अब ये इस नेटवर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। वन बाय वन हम अब क्या करेंगे, हम ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है हम इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब हम अब टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो टाइप है हमारी, ये बेसिकली आपकी जो टाइप है ये आपकी फॉर्मल नेटवर्क की है, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मल नेटवर्क्स हैं, फॉर्मल नेटवर्क्स में पहली टाइप जो हमारे पास है वो है जी चेन नेटवर्क की। अब इसमें क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम उनको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज है वो कहते हैं कि ये आपकी जो कम्युनिकेशन है ये आपकी अप एंड डाउन होती है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन आपकी अप एंड डाउन कम्युनिकेशन होती है। अप का मतलब क्या हो गया, आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन, और डाउन आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब जब हम अपवर्ड और डाउनवर्ड की हम बात करेंगे तो आपको इस चीज का पता होगा कि अपवर्ड और डाउनवर्ड जब भी कम्युनिकेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन। अपवर्ड और डाउनवर्ड इज ऑलवेज योर वर्टिकल कम्युनिकेशन। तीसरी चीज, चूंकि ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई एक हायरार्की पाई जाती है। हायरार्की का मतलब होता है एक सीक्वेंस पाया जाता है जिस सीक्वेंस में आप कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अप और डाउन अगर कम्युनिकेट करना है तो अप हो जाएगा आपसे ऊपर वाली पोस्ट या ऊपर वाला मैनेजर, ऊपर कोई भी जो बंदा है, और डाउनवर्ड हो जाएगा कि आपसे नीचे वाला आपका सबऑर्डिनेट, आपका कोई जूनियर। तो इस
चेन नेटवर्क में जहां पे आप स्ट्रिक्टली बड़ी सख्ती से आप जब हायरार्की को फॉलो करते हैं तो उसको हम चेन नेटवर्क कहते हैं। इसी तरह अप और डाउन के साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे वो है अबव एंड बिलो। हम अप एंड डाउन भी कह सकते हैं, हम अबव एंड बिलो भी कह सकते हैं। ये सूटेड कहां पे है, बेस्ट सूटेड कहां पे है, व्हेन टाइम बाउंड टास्क। ठीक है, अब टाइम बाउंड टास्क का क्या मतलब है कि जब आप कोई ऐसे टास्क कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिनका ताल्लुक टाइम के साथ है, जो आपने उस टाइम तक अकम्प्लिश करनी ही करनी है, जो आपने कंप्लीट करनी ही करनी है। तो चूंकि यहाँ पे हायरार्की होती है, यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रही होती है, तो ऐसे नेटवर्क में आके जो आपके टाइम बाउंड टास्क होते हैं वो जरा एक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाते हैं। एक इसमें जो प्रॉब्लम है दैट इज रिस्क होता है इसमें, किस चीज का, इंफॉर्मेशन के लूज होने का। इंफॉर्मेशन किस तरह लूज हो जाती है इसमें, या रिस्क किस तरह से इन्वॉल्व होता है। लेट्स सी, ये हमने एक पिरामिड बना ली, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना लिया, ये आपकी टॉप है, ये आपकी लोअर है और ये दरमियान में आपका सारा मिडल आ जाता है। ठीक है, अब यहां से अगर इंफॉर्मेशन है, आपकी इंफॉर्मेशन नीचे तक जाएगी तो देयर वुड बी मल्टीपल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मल्टीपल मेंबर्स, तो वो ऊपर से नीचे यहां तक आते आते जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपकी चेंज हो सकती है। चांसेस आर देयर कि जो इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हुई है यहां तक पहुंचते पहुंचते उस इंफॉर्मेशन में रद्द-बदल हो चुका हो, इस वजह से इसमें इंफॉर्मेशन के लूज होने का जो रिस्क है वो मौजूद होता है। और दूसरी इसमें जो एक प्रॉब्लम है दैट इज कि आपके जो मेंबर्स हैं वो आइसोलेटेड फील करते हैं, वो लेस मोटिवेटेड होते हैं। वजह क्या है उसकी कि आपकी जो टोटल टॉप मैनेजमेंट है वो तो यहां पे बैठी हुई है और फॉर एग्जांपल यहां पे इस लेवल पे जो लोग हैं, ठीक है, इनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं होनी, ये करेंगे अपने सीनियर से बात, ये करेंगे इससे, ये करेंगे इससे और ये करेंगे इससे, तो टॉप की डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे लोअर के साथ हो नहीं रही। तो चूंकि टॉप और लोअर के दरमियान गैप आ जाता है तो उस गैप की वजह से वो लोग, वो एम्प्लॉइज अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं और उनका मोटिवेशन लेवल लेस हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज कि वो एक्टिवली किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होते। जो नेक्स्ट हमारी इसमें टाइप है वो है हमारा वाई नेटवर्क। जी, हम बात कर रहे थे वाई नेटवर्क की। तो वाई नेटवर्क को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपने इसकी बेसिकली शेप देखें कि इसको वाई नेटवर्क क्यों कहा जाता है। ये देखिए, ये जो इस तरह की आपकी शेप बन रही है, बेसिकली ये वाई नेटवर्क जो है ये वेरिएशन है चेन नेटवर्क की। जैसे चेन नेटवर्क है उसी तरह ही आपका वाई नेटवर्क भी काम कर रहा होता है, बट विद अ लिटिल डिफरेंस। चूंकि ये वेरिएशन है चेन नेटवर्क की, इसीलिए वाई नेटवर्क में भी जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो होगा, जो डायरेक्शन होगी वो वर्टिकली होगी। तो चेन नेटवर्क में भी वर्टिकल कम्युनिकेशन हो रही है, वाई नेटवर्क में भी वर्टिकल कम्युनिकेशन हो रही है, बट वेयर कम्स द डिफरेंस। डिफरेंस इज कि यहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो रही है आपकी टू चैनल से साइमल्टेनियसली। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो रही है, आपकी दो चैनल से आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है एक ही टाइम पे। जिसके मैं आपको नॉर्मल सी एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप अगर घर में वालिदैन होते हैं तो कुछ मामलात पे आपको जो है ना वो आपके वाले साहब आपको गाइड कर रहे होते हैं, कुछ मामलात पे आपको आपकी वालदा गाइड कर रही होती हैं, लेकिन कभी कभार एक ऐसा मौका आ जाता है कि आपको दोनों ही बैठा लेते हैं। ठीक है, तो वो एक टाइम पे आपके वाले साहब भी और उसी टाइम पे आपकी वालदा भी वो आपके साथ जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन आपके पास साइमल्टेनियसली वो दो चैनल से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। इसलिए ये वाली जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे आपके मामलात ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ज्यादा एफिशिएंटली ये क्यों काम करती है, ज्यादा एफिशिएंट क्यों ये नेटवर्क होता है, बिकॉज साइमल्टेनियसली दो चैनल यूज हो रहे होते हैं। अब आप इसके देखें, जो वाई नेटवर्क है बेसिकली ये दो चैनल्स को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। एक चैनल ये हो गया, एक चैनल ये हो गया, एक चैनल ये आगे आपकी नीचे फिर उसी तरह आपकी चेन है, जो हमने चेन नेटवर्क में पढ़ा है ना, वो चेन में आपकी पूरी वही हायरार्की जा रही है, बट एक ही टाइम पे जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी दो चैनल से आपके पास वो आ रही होती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के दो डायरेक्टर्स हैं और दोनों डायरेक्टर्स की मौजूदगी में ही वो आपसे बात करते हैं तो वो आपके लिए वाई नेटवर्क हो जाएगा। अगर आप एक डायरेक्टर है, एक प्रिंसिपल है, दोनों की मौजूदगी में आपसे बात हो रही है, वो भी आपका हो जाएगा वाई नेटवर्क। आपकी कंपनी का एक सीईओ है, आपकी कंपनी का एक कोई डायरेक्टर है, वो दोनों आपके साथ साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका वाई नेटवर्क हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हील नेटवर्क। जी, अब हम बात कर रहे हैं व्हील नेटवर्क की। व्हील नेटवर्क आपके फॉर्मल नेटवर्क्स की तीसरी टाइप है। अब व्हील नेटवर्क में क्या होता है कि आपका जो लीडर होता है, अब आप उसको लीडर कह लें, आपका मैनेजर या कोई भी आपकी जो पोजीशन है, ठीक है, जैसे एक टीम का लीडर भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो भी एक लीडर की हैसियत रख सकता है। तो वो जो लीडर है उसकी जो पोजीशन होती है ना, वो यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन होती है, वो बड़ी उसकी एक सेंट्रल रोल वो प्ले कर रहा होता है इस कम्युनिकेशन के नेटवर्क में।
उसमें क्या होता है कि हर चीज यहाँ पे देखें कि इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बाय लीडर, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपका लीडर ही आपसे शेयर कर रहा होता है, आपका लीडर ही सारे मेंबर्स का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से जो आपकी बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट होती है। अब डिसीजन मेकिंग फास्ट क्यों होती है? क्योंकि हर इंफॉर्मेशन लीडर ने ही शेयर करनी है। तो यहाँ पे चूंकि सेंट्रल पोजीशन आपके लीडर की है, तो ये सेंट्रल पोजीशन का मतलब हुआ कि जो आपका डिसीजन मेकर है, ठीक है, वो भी आपका लीडर ही है। लीडर बजाते खुद ही डिसीजन मेकर भी होता है। तो लीडर की पोजीशन सेंट्रल होगी, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे फास्ट होगी क्योंकि डिसीजन एक ही हाथ में होना है। फिर उसके बाद लीडर की जो पोजीशन है वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और मोस्ट पावरफुल होती है व्हील नेटवर्क में। और इंफॉर्मेशन बजाते खुद लीडर सबके साथ शेयर करता है। और यहाँ पे जो मोरल है आपके लोगों का वो किनका? आपके एम्प्लॉइज का या आपके मेंबर्स का, ठीक है, जो भी लोग हैं वहां पे शामिल, इनका जो मोरल है वो डाउन होता है। उसकी डाउन होने की वजह क्या है कि वो बाकी सारे लोग डिसीजन मेकर नहीं होते। डिसीजन मेकर कौन है? वो आपका जो लीडर है, वो बजाते खुद डिसीजन मेकर है, सारे डिसीजन उसने खुद ही लेने हैं। तो बाकी के जो लोग हैं उनका मोरल डाउन होता है, उनका मोरल लो होता है जी। उसके बाद हमारा जो चौथी टाइप है फॉरवर्ड नेटवर्क की, दैट इज सर्कल नेटवर्क। अब सर्कल नेटवर्क को आप देखिए, इसको अगर इसकी इमेज इस तरह से बनी हुई है, किसी का सर्कल, ये आपके मेंबर्स हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई हायरार्की नहीं नजर आ रही, कोई मैनेजमेंट की आपको लेयर्स नजर नहीं आ रही, कोई आपको उस तरह से स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। ये एक ही तरह है, ये बेसिकली आपको इस तरह से नजर आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा ज़ूम ऐसे करके देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल पे सारे लोग आपस में बराबर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सर्कल नेटवर्क में जो मेन फीचर है वो ये है कि आपकी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को डील कर रहा है। इससे पहले हमने जो पढ़ी है, व्हील नेटवर्क भी आपके वर्टिकल कम्युनिकेशन को डील करता है, वाई नेटवर्क भी वर्टिकल कम्युनिकेशन को डील कर रहा है, और जो चेन नेटवर्क है वो तो है ही वर्टिकल आपका। तो वो तीनों आपके वर्टिकल कम्युनिकेशन को डील करते हैं। सर्कल नेटवर्क आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को डील करता है, एंड दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज का मतलब होता है चीजों का सेंटर में होना। जैसे लीडर, जो व्हील नेटवर्क हमने पढ़ा है, वो एक सेंट्रलाइज्ड पोजीशन होती है लीडर की। यहाँ पे मान रहा था आपके डिसेंट्रलाइज्ड है, क्यों? यहाँ पे लीडर कोई नहीं होता। फिर उसके बाद वो बताता है कि इक्वालिटी पाई जाती है सारे मेंबर्स के दरमियान, क्योंकि सारे इक्वली हैं। आप ये फर्ज कर लें कि सारे एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे ही मैनेजर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के। तो हर मैनेजर का रैंक, हर मैनेजर की जो एक पावर है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो एक जैसे ही होगा। अथॉरिटी यहाँ पे वो कहते हैं कि सबके पास सेम होती है। इंफॉर्मेशन मूव्स स्लोली, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्लोली मूव करती है। वजह क्या है? वजह यह है कि लीडर कोई नहीं होता यहाँ पे, हायरार्की वहाँ पे मौजूद नहीं है, स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो चांसेस आर देयर कि आपकी जो इंफॉर्मेशन जो उसकी मूवमेंट है वो आपकी रूटीन से स्लो हो जाए। फिर उसके बाद क्या है, उसी वजह से उसी चीज में क्या कहता है कि यहाँ पे डिस्टॉर्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। डिस्टॉर्शन के चांसेस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ये आपका मामला थोड़ा सा सम हो आपका, क्योंकि वो थोड़ा सा इनफॉर्मेलिटीज की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि आप डिस्टॉर्शन के चांसेस वहाँ पे आपके इंक्रीज हो जाते हैं। और इसमें जो कि सब अथॉरिटी सबके पास सेम है, ठीक है, पावर सबके पास सेम है, तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो सारे ही उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। और उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन की वजह से उन सारे मेंबर्स का जो मोरल है वो हाई होता है, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ अपने उसमें कम्युनिकेट करते हैं। ओके, जो फिफ्थ टाइप है हमारी, दैट इज नोन एज ऑल चैनल नेटवर्क। अब ऑल चैनल नेटवर्क का मतलब क्या है कि आपको देखें, आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी नजर आ रही होगी, उसमें किसी किस्म की किसी हायरार्की को वहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा। आप इसमें देखेंगे जिससे दिल कर रहा है वो इजीली, वो फ्रीली कम्युनिकेट कर रहा है। तो नंबर वन वो पहले सबसे पहले बताता है कि यहाँ पे आपकी टोटल जो इक्वालिटी होती है मेंबर्स के दरमियान, और उस इक्वालिटी की वजह से वो कहता है कि ये जो ऑल चैनल नेटवर्क है इज सम काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्कल नेटवर्क। जो सर्कल नेटवर्क हमने पढ़ा है, ठीक है, ये सर्कल नेटवर्क की एक एक्सटेंशन है कि उससे एक अगले स्टेप का जो है नेटवर्क बन जाता है। यहाँ पे भी सबके पास आपके सेम पावर होती है, यहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन भी एक्टिव होती है। एग्जांपल वो एक देता है, वो कहता है कि जिस तरह से आपकी सेल्फ मैनेज टीम होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोजेक्ट है, मैंने कोई काम करना है, ठीक है, तो हम 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब 5 मेंबर्स की टीम है, ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही मिलकर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, सारे मिलकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे। यहाँ पे किसी किस्म का कोई लीडरशिप रोल किसी का नहीं होता। लीडरशिप रोल ना होने की वजह से यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे इक्वालिटी होती है। और उसके बाद क्या है कि हर बंदा फ्रीली
अपने जो है ना वो उसमें कम्युनिकेशन में, अपने टास्क में, अपनी एक्टिविटीज में वो फ्रीली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो जो कि लीडरशिप रोल नहीं है, इसलिए सबको आज़ादी होती है, वो अपनी मर्जी से बातचीत भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वो सबके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी किस्म की हायरार्की को फॉलो नहीं किया जाता, किसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता। तो इसलिए इसका नाम है ऑल चैनल नेटवर्क। इसी का दूसरा नाम एक होता है जिसको हम कहते हैं स्टार नेटवर्क। अब आपको जब क्वेश्चन आएगा तो इसको आपने ज़हन में रखना है कि इसको स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है और ऑल चैनल नेटवर्क भी कहा जाता है। तो बाज़ दफ़ा वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑल चैनल का दूसरा नाम क्या है या स्टार का दूसरा नाम क्या है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि इन दोनों को हम रिप्लेस करके एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है इनफॉर्मल जो हमारे नेटवर्क्स हैं। इनफॉर्मल नेटवर्क में एक ही है, वो है हमारा ग्रेपवाइन। जी, अब हम बात करें ग्रेपवाइन की, ठीक है। अब फॉर्मल नेटवर्क्स हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब जो इनफॉर्मल नेटवर्क है उसमें एक ही टाइप दी गई है और उस टाइप का नाम है आपका ग्रेपवाइन। सबसे पहली चीज जो इसमें अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये कि ये आपका इनफॉर्मल सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का। ये फॉर्मल आपका हायरार्की को फॉलो नहीं कर रहा होता और इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। अब स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब कि हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल हो सकती है या डायगोनल हो सकती है। तो इसमें किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये किस खास डायरेक्शन में मूव करेगी, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। दूसरा ये कि हम यहाँ पे अपनी बात को, अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए हम किसी ऑफिशियल चैनल का हम यूज यहाँ पे नहीं करते। क्योंकि ये इनफॉर्मल है तो इसलिए किसी ऑफिशियल चैनल को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद वो बताता है कि जी ये इंटरनल भी हो सकती है और ये एक्सटर्नल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो उस इदारे में काम करते हुए किसी और इदारे के बंदे के साथ अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया। और अगर आप किसी ऑफिशियल चैनल को यूज नहीं कर रहे, आप अपने जाती किसी तरह की बुनियाद पर उससे अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इट मींस कि आपने क्या किया कि आपने वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी की और वो आपकी इनफॉर्मल भी है, तो वो आपकी ग्रेपवाइन भी कंसीडर की जाएगी। फिर उसके बाद इस ग्रेपवाइन पे, इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। आप मैनेजमेंट किसी भी इदारे की ग्रेपवाइन को कंट्रोल नहीं कर सकती। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट कर रही होती है। आप वर्किंग आवर्स में तो आप अपनी वर्क प्लेस पे बैठे हुए हैं, आप अपने सारे जो फॉर्मल काम है वो आप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बीच में कोई लंच की ब्रेक पे या डिनर की ब्रेक पे आप जाते हैं, सॉरी डिनर की तो नहीं, लंच की या चाय की ब्रेक पे आप जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप सारे फॉर्मल सेटअप से निकल के आप इनफॉर्मल एक इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो उस इनफॉर्मल इन्वायरमेंट को, उस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। सर्टेन केसेस में क्या होता है, नॉट एवरी टाइम, सर्टेन केसेस में जो ग्रेपवाइन है ये आपको ज्यादा क्रेडिबल और ज्यादा रिलायबल लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बॉस के साथ किसी वाले से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो किसी थर्ड पार्टी ने आके आपको बताया कि जी मैं अभी बॉस के कमरे में गया था तो बॉस आपके बारे में ये कह रहे थे, ठीक है। अब वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, वो सिचुएशन एक ऐसी बन चुकी होगी कि आपको चाहते ना चाहते आपको उस बंदे की बात ज्यादा क्रेडिबल भी लगेगी और वो आपको रिलायबल भी लगेगी। आप अनइंटेंशनली भी उसकी बात पे एतमाद कर लेंगे। फिर उसमें एक बात दफा क्या होता है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, सोर्स, ठीक है, वो आपके यहाँ पे मिसिंग होता है। तो सोर्स क्योंकि मिसिंग होता है तो इसलिए आपकी ये जो ग्रेपवाइन है, जो इनफॉर्मल आपकी कम्युनिकेशन होगी, उसकी ऑथेंटिसिटी आपकी समटाइम्स डाउटफुल हो जाती है। तो ऑथेंटिक, जितना सोर्स आपका ऑथेंटिक होगा उतनी आपकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होगी, और अगर सोर्स ही आपका मिसिंग है तो आप ऑथेंटिसिटी के बारे में भी आप डाउटफुल हो जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपकी ऑथेंटिक है या नहीं है। और इसके साथ साथ बाज़ दफा इस ग्रेपवाइन को लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए और डिफरेंट आपको सुनने में मिलता है, डिफरेंट र्यूमर्स जो है ना फैला दी जाती है जानबूझ के, तो वो उन र्यूमर्स की बेस पे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए भी ग्रेपवाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट वाज ऑल अबाउट योर नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जिसमें फॉर्मल नेटवर्क्स की डिफरेंट टाइप्स हमने देख ली और एक टाइप इसमें यहाँ पे इनफॉर्मल नेटवर्क की भी है। अगर इसमें किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली जो नंबर दिया गया है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं अपनी मजीद क्लैरिटी के लिए। जज़ाकल्लाह।